बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान के माशरे में, सोसाइटी में तो अपनी जगह, लेकिन सियासत भी बड़े बड़े अजीब रंग दिखलाती है। कल जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते वो अलग होते हैं, मुखालिफ होते हैं, खिलाफ होते हैं। फिर एक वक्त आता है वो साथ खड़े खड़े होते हैं। तो ये इकट्ठे खड़े होना, अलग होना, ये सारा सिलसिला जो है ये चलता रहता है। आप समझ तो गए होंगे आज के दिन से किस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जनाब सितारों की जो चाल है ये वैसे है, मजाक में मैंने बात की। इसका मतलब मत कुछ और लीजिएगा कि परवेज इलाही अपने 10 एमपीए के साथ, सबका एमपीए के साथ पीटीआई में शामिल हो गए, पीटीआई को प्यारे हो गए। अपनी जमात, घर की जमात काफिले छोड़कर पीटीआई में चले गए। इस पर बात करते हैं। लेकिन जो पहली चीज मुझे अच्छी लगी वो लगी 100 इख्तलाफ के बावजूद, ये भी कह रहा हूं, वो शेख रशीद की एक सीट है, एक बंदा है। चलो, वो इतनी आफरों के बावजूद और आज तक पिछले चंद सालों में इतना भरपूर साथ 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 देने के बावजूद उसने कहा, भाई मैंने अपनी जमात ही रखनी है, मेरी अवामी मुस्लिम लीग है आज के दिन तक। लेकिन ये पुराने सियासतदान, बड़े सियासतदान, वो कहता रहे मैं 1400 दफा वजीर बना, अपनी जगह 1400। लेकिन ये तो वजीर आला रहे, स्पीकर 2 दफा, वजीर आला 2 दफा, पाकिस्तान का शायद वाहिद डिप्टी वजीर आजम। तो लेकिन बिलाखिर अब उसकी एक छोटी साइड रह गई, एक साइड कट गई ना काफिले। वैसे तो कटते कटते जिस तरह बनी, फिर इनकी जिस तरह कटी, फिर ये बड़ी जमात से छोटी बनी, फिर एक सरकारी जमात से दूसरी सरकारी जमात में जाना, जम हो जाना। तो मुझे वो वेला वैसे याद आ रहा था जैसे आफ्ताब शेरपाओ, वो मिल्लत पार्टी, फारूक लगारी और काफी लोग जब वो काफ लीग में जम हो रहे थे, वो वक्त मुझे याद आ रहे थे। और मुझे थोड़ी देर पहले दिमाग में गाड़ी चला रहा था, आ रहा था कि कैसे बाहर चला गया था, कैसे आफ्ताब शेरपाओ के ऊपर केस थे, लेकिन वो खत्म होते गए, मामलात होते गए। पीपल्स पार्टी के बाद बड़ी मुश्किल से फारूक लगारी वगैरह ने मिल्लत पार्टी बनाई, फिर काफ लीग बनी, फिर ये चौधरियों ने, सब ने जिस तरह नवाज शरीफ को छोड़ा, कब्जा किया। ये जो हमाद अजहर है ना, हमाद अजहर, इनके वालिद मियां अजहर, वो सदर बने काफ लीग के, फिर उनको हटाया, चौधरी सदर बने, फिर चौधरियों की आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा चले, वो तो जितनी बात को खींचें, जितनी लंबी करें, वो तो होती जाएगी। फिर ये सीटों की एडजस्टमेंट का रौला चक्कर, इस पे सौदेबाजी, बार्गेनिंग, ये पिछले कुछ महीनों में होती रही। लेकिन वो खत्म हो गई। बात तो होगी ना, जहरी बात है, वो गए हैं तो अपने ग्रुप के साथ गए हैं और कभी कुछ मनवा कर भी गए हैं, और सीधी सी बात है वो मरकजी सदर भी होंगे। लेकिन है क्या, अब इसको एक और पहलू से देखते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो परवेज लाई है, काफिले उतनी बड़ी जमात नहीं है। इस तरह के किसी न किसी झटके से, टोटके से, पंचर से उसके जो टायर है, मतलब ऐसा समझ लें कि रेड़ा है तो रेड़े को ट्रैक्टर के पीछे वाले बड़े टायर लगा देते हैं। इस तरह उनकी गाड़ी जो है वो चलती है। तो उनकी जो सोच थी, बाकी चीज़ों के अलावा वो अपनी जगह मसला है, जो शुजात के बच्चों का, मोहन सलाई का, उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होना, सीटों का रौला होना, मुर्सी सियासत का रौला, इन तमाम चीज़ों के इमरान खान जिनके खिलाफ है। तो वो वक्त साबित करेगा। मुझे नहीं पता, सियासत में तो वैसे पता नहीं होता ना मुस्तकबिल में क्या होता है। लेकिन जिस तरह ये खेल रहे हैं कि इमरान खान नाइल हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो आज तक की सार है, या लड़ते भी हैं तो क्या होता है। तो परवेज इलाही
इस पोजीशन में हो कि वो पीटीआई पर कब्जा कर सके, उसको हाईजैक कर सके। और वो उसी सूरत में था कि वो पीटीआई का हिस्सा है, एक आदमी नहीं तो दूसरा तो लाना है। 2013 के इलेक्शनों में भी बड़ी हसरत थी शाह महमूद कुरैशी और कुछ लोगों की कि हमारी जमात जीते, लेकिन जब वजीर आजम बनने की बारी आए तो इमरान खान नायल हो जाए या कोई मसला बने, तुम्हारा नंबर लग जाए, तो इमरान खान कहें कि इन्होंने मुझे अगर नायल किया तो अपना बंदे लगवाएंगे ना खास। तो ये जो खास होते हैं ये इस तरह खास बनते हैं। लेकिन अब जहरी बात है, वहाँ परवेज खटक है, असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, कुछ और लोग हैं वो भी हैं, तो इसी चक्कर में बड़ी देर से। तो ये तो एक तरफा बात होगी। अब दूसरी तरफ बात जो है काफ लीग, अब इनके आने से इनकी हैसियत ताकतवर नहीं कमज़ोर होगी। हाँ, एक हवाले से ताकतवर भी होगी कि इनके साथ, क्योंकि ये पीटीआई में आ गए तो पीटीआई का वोट भी इनकी तरफ जाएगा। लेकिन जो दूसरी साइड है, जो शुजात वाले, जिन्होंने आज इनकी जो रुकनीत है वो ख़त्म कर दी काफ लीग में इनकी सबकी, तो जहरी बात है वो ख़त्म ही करनी थी जब ये उस पार्टी में ही नहीं रहे। पहले तो ये कहना है फैसला तो इन लोगों ने लिया, लेकिन वो एक बस फर्जी सा काम होता है तो वो उन्होंने करना था। लेकिन अब सोचने की बात है, मोहन असलाई के मुकाबले में क्या है, सालक चौधरी सालक होगा, कौन होगा, मतलब एक तरफ परवेज लाई के बेटे होंगे, एक तरफ शुजात के बेटे होंगे, और यहाँ काफ़ी जगह पर वजात और उनके बेटे होंगे। अजीब सा मसला होगा। तो काफ लीग खासकर आज के दिन तक वो काफ लीग भी कमज़ोर नज़र आएगी। लेकिन अगर वो फैसला करते हैं कि वो नून लीग में चले जाते हैं या नई एडजस्टमेंट करते हैं, तो जो इनके लिए फ़ायदा मंद तो ये जिस तरह ये पीटीआई में चले गए हैं वो भी किस तरफ जाएंगे। इस दफ़ा तो शायद कुछ बचत हो सकती है ना, क्योंकि जिस तरह अपनी अपनी सोच है कि ख्वाजा आसिफ आज भी एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैं यही चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि पीटीएम जो है वो इकट्ठी इलेक्शन लड़े। राना सनौला कहते हैं नहीं जी, पीपल्स पार्टी और हम बेहतर इलेक्शन अपने अपने जमातों में लड़ेंगे। तो ये मुख्तलिफ सोच है, लेकिन अगर वो इकट्ठा है तो इस तरह भी ये जो शुजात वगैरह की अब काफ लीग है, इसको कुछ फ़ायदा हो सकता है इस पहलू में। मैं ये इस पहलू में कह रहा हूँ, महंगाई या दूसरी चीज़ों के पहलू में नहीं कह रहा, किसके हारने जीतने के पहलू में नहीं कह रहा। अच्छा, अब तो ये चौधरियों की होगी जो भी है, जितना मुमकिन था जल्दी में कि वो शामिल हो गए। लेकिन अब मकामी मंडी मौजूद है जिस तरह, अब यहाँ पे हर जगह पे पीटीआई के मेंबर हैं साबका या इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट, तो काफ लीग के भी हैं। अब वो पीटीआई में चले गए, वो कहेंगे हमें सीटें दो, ये कहेंगे हमें सीटें दो। अब यहाँ से भी इनकी लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, वो उसको किस तरह हैंडल करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर दूसरी तरफ जिस टाइम हमारा एक हल्का है, हल्का 80, वहाँ पे नजर मोहम्मद गोंदल साहब हैं। अब वो लड़ेंगे कि मोहनस लड़ेगा, या परवेज साहब मोहनस को भी नायल करेंगे। मतलब हर जगह पे मसला जो है वो नजर आएगा। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में तय तो कर लिया है कि जाहिर बात है कि परवेज लाई वगैरह जो है पीटीआई में आए हैं, तो उनको उनके लोगों को, क्योंकि एक बात है वो उनके जो लोग हैं वो तो कोशिश करेंगे हमारे लोगों को टिकटें मिले। लेकिन दूसरी तरफ ये तरीके इंसाफ कहाँ गए। कल तक पंजाब का डाकू था, पिछले 3 साल वो उनको बुरा कहते रहे। ये जो हंडिया फटी पिछले साल तरीके में इत्मीनान की, ये हंडिया भी परवेज लाई चढ़ाते रहे। वो कहते थे जी मुर्सी सियासत नहीं, पीटीआई तहरीक इंसाफ, तो इनका तो घर में भी झगड़ा हुआ है तो मुर्सी सियासत पे हुआ है। लेकिन जी एक नया कदम है, दिलचस्प कदम है। बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं, गिरफ्तारियां हैं, ये वो आगे पीछे या नहीं हुई, कल क्या हुआ वो दूसरे भी इलाक में बात करेंगे। आज मैंने यही समझा कि थोड़ा सा आज के दिन तक परवेज लाई की जो शुजात की इमरान खान की पोजीशन बता दूं। तो परवेज लाई तो गए वहाँ पे कब्जा करने, जो शुजात को अब अपना आप रुख देखना होगा दूसरी तरफ, क्योंकि परवेज लाई उसकी औलाद या और उनके भाई वजात वो तो अब इनके साथ नहीं है, या कुछ और रिश्तेदार भी भट्टी बरादरान है, वो रियाज असगर साहब है, बिस्मा रियाज उनकी बेटी जो मखसूस नशस्त पे MP होती हैं वो। तो ये सब तो चौधरी परवेज लाई के साथ मेरे ख्याल में पीटीआई में, और इमरान खान जो है मुर्सी सियासत में। अब तक के लिए इतनी काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइजुल अफकार अली। अल्लाह हाफ़िज़।